डॉक्टर ये मुशाओ से कह रहा था कि अगर तुम जिचेन के बॉयफ्रेंड हो तो फिर हीट साइकिल में उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम कैपेबल नहीं हो? मुशाओ जिचेन के पास बैठता है और बोलने लगा कि पहले मैंने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा था, लेकिन अब हमेशा मैं उसके साथ रहूंगा। तुम भले ही जितना भी मुझे अपने से दूर करने की कोशिश करो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। ये सुन के सिंगल डॉक्टर को फिर से बुरा लग गया कि मैं ये फिर से क्यों देख रहा हूँ, क्या इस कहानी में सिर्फ मुझे ही सिंगल रहना है? और उसने मुशाओ से कहा कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो और अपने घाव को ड्रेस करवा लो। अभी तुम कितने गंदे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी बदबू से वो जाग जाएगा? तो फिर मुशाओ नहा धो के फिर से जिचेन के पास आ गया। उसे जिचेन की लाइन याद आई कि मुशाओ मैं कभी किसी और के साथ नहीं था, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। उस बात को याद करके वो जिचेन को किस करने लगा कि तुम सच में बैड बॉय हो, इस तरह का झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ फोन पे बात करते सुना तो मुझे लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उस वक्त मैं सच में जेलसी के मारे पागल हो गया था। वो तो आंखें बंद करके ही ये सब कुछ बोल रहा था और यहाँ पे जिचेन को होश आ गया था और वो उसकी सारी बातें सुन रहा था। मैं पिछले 3 सालों से तुमसे दूर दूर रहकर तुम्हारा ध्यान रख रहा था, लेकिन तुम किसी और के हो जाओगे इस बारे में सोचकर ही मैं बहुत गुस्सा हो गया था। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि जब मेरे पास मौका था तब मैंने तुम्हें अपना क्यों नहीं बनाया। और इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, तो प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। ये सारी बातें तो जिचेन के दिल को छू गई कि फाइनली मैंने उसका कन्फेशन सुन लिया। वो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ सीक्रेटली अपना प्यार कन्फेस कर रहा है। वो कितना चार्मिंग है। हाँ, मुझे तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट है, लेकिन अभी तो वो बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा कि मैं और थोड़ा सुनना चाहता हूँ। मुशाओ उसका हाथ पकड़ के उसे बार बार आई लव यू कह रहा था और उससे बातें किए ही जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जिचेन ने अपनी आंखें खोली और उससे अपना हाथ दूर लिया। उसे होश में देखकर मुशाओ खुश था, लेकिन यहाँ पे जिचेन गुस्से वाला चेहरा बना के ही बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुशाओ ने पूछा कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं? जिचेन ने गुस्से से दूसरी ओर फेस कर लिया कि नहीं। मुशाओ उसे पानी और फ्रूट्स के लिए पूछने लगा और फ्रूट्स खरीदने के लिए बाहर जाने लगा। जिचेन ने कहा कि मुझे भूख नहीं लगी है। फिर मुशाओ उसके फोrehead पे हाथ रख के उसका टेम्परेचर चेक करने जाता है कि मुझे देखने दो कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है ना, लेकिन जिचेन ने अपना फेस उसे दूर ले लिया। मुशाओ को रियलाइज हुआ कि अभी तक जिचेन ने उसे माफ नहीं किया है, तो वो उसे सॉरी कहता है कि आई एम सॉरी, वो बस मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मैं जानता हूँ कि अभी तुम मुझे नहीं देखना चाहते। तुम ठीक हो ये जान के मुझे अच्छा लगा। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। लेकिन जब वो दरवाजे पे पहुंचा तब जिचेन ने उसे कहा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्माहट चाहिए, मुझे गले लगाओ। ये सुन के तो मुशाओ एकदम ही कंफ्यूज रह गया कि क्या कहा तुमने। यहाँ पे जिचेन अंदर से हंसने लगा कि वो कितना क्यूट है। मैं वो रिकॉर्ड कर लेना चाहता था कि यहाँ पे कैमरा नहीं है। और वो फिर से कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मुशाओ उसका सर दबाने आ गया, लेकिन जिचेन ने कहा कि उसे अब भी दर्द हो रहा है। तो फिर मुशाओ डॉक्टर को बुलाने जाने लगा, लेकिन जिचेन ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका, उसे बेड पर डाल दिया और उसके ऊपर आ गया कि डॉक्टर को बुलाना यूजलेस है, वो मेरी मदद नहीं कर सकते। वो उसके ऊपर बैठ गया कि अब मुझे बेहतर लग रहा है।